सो आज का हमारा टॉपिक है 7 चैप्टर डेसिमल। व्हाट इज डेसिमल? डेसिमल द फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शंस। हमें फ्रैक्शन पता है, हमने फ्रैक्शन सीखा है। द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर 10, 100, 1000 etc is are known as decimal fraction। देखिए, द फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर 10,000, 10, 100,000 आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शन। सपोज हमने लिखा है 23/10, तो इसको कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि नीचे हमेशा 10, 100,000 ऐसा ही रहेगा। ओके, इसको कहेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट अगर सपोज हमें फ्रैक्शन दिया है 1/10, तो इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.1। मतलब क्या होता है, जो जीरो होता है, अगर पहले देखिए डिनोमिनेटर में कितने जीरो है, कितना है? एक जीरो है। तो एक जीरो के हिसाब से जो पॉइंट है वो एक डिजिट इधर सरकेगा। मतलब सपोज यहाँ पे पॉइंट है तो वो यहाँ से सरका, तो आंसर आएगा 0.1। कितना जीरो है? 1 जीरो, एक ही जीरो है, मतलब तो एक ही डिजिट या पॉइंट यहाँ पे सरकेगा। अगर सपोज नंबर हो 23/100 है, तो यहाँ पे कितने जीरो है? 2 जीरो। तो यहाँ से पॉइंट 2 डिजिट आगे सरकेगा, मतलब पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ, मतलब पॉइंट आया 2 के पहले, मतलब 2 के पहले मतलब 0.23। ओके, इफ दे आर हैविंग 472/1000, कितने जीरो है? 3 जीरो है। तो फिर कितना डिजिट आगे सरकेगा? 1, 2, 3। तो फिर आंसर आएगा 0.472। गॉट इट? वेरी सिंपल। जितने जीरो है उस हिसाब से पॉइंट को पीछे सरकाओ। ओके, इट दैट इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब इस जीरो का अगर सपोज एक नंबर है 712/10। ओके, 10 है, तो इसका क्या आंसर आएगा? जीरो कितना है? एक जीरो है, तो एक जीरो के हिसाब से पॉइंट कितना सरकेगा? 1 डिजिट, मतलब आएगा 71.2। दिस इज आंसर। इसको लिखेंगे कैसे? इसको कहा जाता है 71 पॉइंट और दिस इज 2, ऐसा लिखा जाता है 71.2। अगर सपोज हैविंग 213.472 ऐसा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, इसको लिखेंगे 21.472 ऐसा है, तो इसको लिखेंगे 21, ये क्या है? 472। तो याद रखिएगा, पॉइंट के बाद के नंबर को सिर्फ नंबर लिखा जाता है, मतलब 472, 4321, 701 वट एवर। इसको 472 नहीं कहते, 472 ऐसे नहीं करते। ये सिर्फ पॉइंट के पहले जो नंबर्स होता है उन्हें कहा जाता है। 21, 71, 471 ऐसे नंबर रहा तो ही कहा जाता है। पॉइंट के बाद के नंबर को सिर्फ नंबर, मतलब जो नाम है वही लिखा जाता है, 472 बस। ओके, तो इस हिसाब से, इस बेसिस पे आपको ये सॉल्व करना है एक्सरसाइज 7.1। इसमें जैसे दिखा है यहाँ पे शेडेड पोर्शन, अनशेडेड पोर्शन, यहाँ पे पूरे बॉक्स है 10। ओके, और इसमें कितने शेडेड किए हैं? 1, 2, 3, 4 शेडेड किए हुए। इसका मतलब आएगा 4/10, और पॉइंट के कहाँ सरकेगा? यहाँ पे, तो आंसर आएगा 0.4। ओके, और अनशेडेड कौन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो आएगा 6/10। और फिर 0.10 पॉइंट इधर सरका, मतलब 0.6।
ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इसको कैसे कहा जाता है मैंने कहा है, जैसे कि ये नंबर है 0.011, तो इसको कहा जाएगा 0.011। इट्स नॉट 11 नहीं कहा जाता, 11 ऐसे कहा जाता है। पॉइंट के बाद को सिर्फ नंबर लिखा जाता है। सो इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे 6/100 तो फिर 0.006। ओके, ऐसा अगर सपोज ऐसा नंबर है 6/100, ओके, तब पॉइंट कितना सरकेगा, कितना है, 2 डिजिट, 1 2। पर अब यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है, तो इसको लिखा जाता है 0. कितने हैं, 2 डिजिट चाहिए, 06, 2 डिजिट आ गए तो उसके पहले क्या दे देना ना, 0 दे देना। इट्स इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे पीछे कोई नहीं है तो 0 देना पड़ता। मतलब कितने डिजिट पीछे जाना है, 2 जीरो है तो 2 जीरो मतलब पॉइंट 2 डिजिट पीछे जाएगा, 1 2। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 आएगा, मतलब 0.06। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस, अगर ऐसा फ्रैक्शन रहा तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल हमने सीख लिया। ओके, उसके बाद हम जाते हैं कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, डेसिमल इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अगर सपोज देखो फ्रैक्शन रहा तो डेसिमल करना हमने सीख रहा। अगर डेसिमल रहा, डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, अब उल्टा, मतलब अगर डेसिमल देखे रहा और उल्टा जाना है तो इस हिसाब से क्या आएगा, डेसिमल 2.5। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन में, वेरी सिंपल। कितना जीरो है, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, तो नीचे आएगा 1 0 और ये नंबर 25 ऐसे के वैसा। ओके, पॉइंट के बाद कितना है, 5, पर कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो आएगा 1 ही 0। ओके, 2.5। अगर सपोज 2.72 ऐसा है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2, तो नीचे आएगा 2 0 और 272, ये वैसे के वैसे। अगर नीचे नंबर है 0.05 ऐसा, कितने डिजिट है, 1 2 3 है तो 1 2 3 0 और 5 ऐसे का वैसा। ओके, दीज आर द थिंग्स, डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, मतलब ये दिखे रहा और इसको इसमें कन्वर्ट करना रहा तो। ओके, नेक्स्ट, अगर मिक्स फ्रैक्शन है, हमें मिक्स फ्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। मिक्स फ्रैक्शन में जैसे कि 2:3/10, 2:3/10 को कैसे किया जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, याद रखा है डिनोमिनेटर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना हमेशा। तो 10 × 2, जो आंसर आएगा उसको 3 से प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसको 3 से प्लस करना है, +3। ओके, बाय 10 वैसे का वैसा, 2 × 10 20, 20 + 3 23, मतलब 23/10। ये हैगा मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्सन, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी ने याद रखिएगा। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर को इस नंबर से मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उसको इससे प्लस। अंडरस्टूड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, कितना जीरो है, 1 0 है तो कितना डिजिट सरकेगा, 1 डिजिट, तो 2.3 विल बी द आंसर। ओके, इस टाइप से करना है मिक्स फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। अब इसके ओके, अब इसके प्लेसेस क्या होते हैं वो जानते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है 274.195, ये नंबर है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। तो इसके प्लेस वैल्यू क्या है, वो हम जैसे बोलते हैं ना 5775, इसका प्लेस 1 है, इसका प्लेस 10 है, इसका 100 है, इसकी 1000 प्लेस है, ऐसे बोलते हैं। तो इनके प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखिए पॉइंट इज अ सेंटर, इस सेंटर के इधर अलग है, इधर अलग है, तो इस पॉइंट के इधर क्या है 4, तो इसका प्लेस वैल्यू है 1 जो हमने सीखा है। इसका प्लेस वैल्यू है 10 और इसका है 100। अगर और एक नंबर रहा तो उसका रहेगा 1000। अब पॉइंट के इस साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, पॉइंट के इस साइड बोला जाता है टेंथ, टेंथ TH लगता है।
उसके बाद इसको बोला जाता है हंड्रेड्स, THS लगता है, और इसको कहा जाता है थाउजेंड, TH लगता है। मतलब टेंस यानी क्या होता है, इसका प्लेस वैल्यू होता है 1/10, 1/100 और ये 1/1000। मतलब सिंपली मैं समझाता हूँ, जैसे कि इसको हम लिख एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं। देखो 274 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हैं 2 × 100, ओके, फिर +7 × 10 +4 ऐसे लिखते हैं। तो वैसे ही इस पॉइंट के बाद के नंबर को लिखा जाता है 1 × 1/10 +9 × 1/100 +5 × 1/1000, ऐसा लिखा जाता है। गॉट इट। यहाँ पे पॉइंट के बाद को 10, फिर 100, फिर 1000। देखिए 10, 100, 1000। यहाँ इस पॉइंट के बाद 1 से ये नहीं होता, ये हमेशा याद रखें। यहाँ पे 1 नहीं होता पॉइंट के बाद, सिर्फ होता है 1/10 यानी ये 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरह से। ओके, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज एक नंबर है 314.619, तो इस नंबर के प्लेस वैल्यू बताओ डेसिमल एक्सपांडेड फॉर्म में। तो इसका आएगा, देखो कैसे आएगा, 3 × 100 +1 × 10 +4, ओके, प्लस पॉइंट के बाद का 6 × 1/10, 1/10 +1 × 1/100, ओके, एंड +9 × 1/1000। मतलब कौन सा प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, मैंने कहा था, तो आएगा 1 × 1000। इसको कहा जाता है एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, अंडरस्टूड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको नहीं समझा, फिर से रिवाइज करके फिर से देखिए। 3 का लिखा जाता है 3 × 100, 1 का लिखा जाता है 1 × 10 +4 1 प्लेस है, तो एक ही बार। पॉइंट के बाद का 6 × 1/10, 1 पॉइंट के बाद का 1 का 1 × 1/100 और 9 का 1 × 1/1000। ओके, इट्स इम्पोर्टेंट। अगर अब देखते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स, वेरी वेरी सिंपल। ओके, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, द डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डिजिट। अगर डेसिमल में सेम नंबर रहा, डेसिमल हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स after the decimal point, after the decimal point, then it is called like fraction. अब जैसे कि एग्जांपल, uh, 0.253 like decimals, 2.347, these are the like decimals. उसके बाद 7.123, ये क्या है, लाइक डेसिमल्स है। ओके, उसके बाद 4.0045 हैविंग लाइक, मतलब पॉइंट के बाद के जो डिजिट है द सेम नंबर्स ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब डिजिट के बाद जो नंबर्स हो सेम है, इसको लाइक डेसिमल्स कहा जाता है। अगर और अनलाइक के जो अनलाइक्स यानी इफ द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल आर नॉट सेम, अगर सेम नहीं है, जैसे कि 0.2 है, 0.003 है, 3.516 है, ऐसा कुछ रहा, ओके, या फिर 4.0032 है, ऐसा कुछ भी रहा, तो कहा जाता है अनलाइक डेसिमल्स। ओके, इट्स इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलो अब आते हैं एक्सरसाइज पे। सॉल्व एग्जांपल, सो मच इम्पोर्टेंट। ओके, अब एग्जांपल है राइट द फॉलोइंग हैज अ डेसिमल। जैसे कि अगर कोई नंबर देख रहा है 3/10, तो इसको डेसिमल में रखना है तो 0.3। ओके, वेरी इजी। इसी तरह बाकी के एग्जांपल सॉल्व कीजिए। मैंने कहा है अगर सपोज पॉइंट देखे रहा है, मतलब डेसिमल्स लेके रहे, जिसको 0.85, तो इसको कैसे लिखा जाता है, पॉइंट के बाद कितने हैं डिजिट है 1 2, तो आएगा नीचे 2 0 और आएगा ऊपर 85। ओके,
इसे बोलते हैं डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल। तो इस तरह सेकंड क्वेश्चन है। अगर इसके नाम कैसे देना है वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, वो भी मैंने बता दिया कि इधर इस वाले को कहा जाता है प्लेस वैल्यू इंटू 100, दूसरे को इंटू 10, तीसरे को ओनली वंस प्लेस, पॉइंट के बाद का 1/10, पॉइंट के दूसरे नंबर पे 1/100 और तीसरे नंबर पे 7/1000, इस तरह से। ओके, अगर कोई भी नंबर, अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया है, सपोज दे हैव गिवन सच अ नंबर 398.246, ऐसा नंबर दिया है, तो बोला है कि आप इसके प्लेस वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सपोज प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या आएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 क्या आएगा 300, मतलब मैंने कहा था ना 3 × 100 300। इसका क्या आएगा 8 का ओनली 8। इसका क्या आएगा 2 पॉइंट के ए का, इसकी प्लेस वैल्यू आएगा 2/10, 2/10 आएगा, इच मीन 0.2। इसका क्या आएगा 4 का आएगा 4 ये की कौन सा प्लेस है 100 प्लेस, तो आएगा 100। तो इसका आएगा 100 यानी, एक मिनट यहाँ फिर से बताता, 4 का क्या है 4 का प्लेस वैल्यू क्या है 400, मैंने कहा था 100 और ये है 1000, ये 10 100 1000, तो इसका आएगा 4/100। इसका क्या आएगा कितने जीरो है 2, तो फिर 2 डिजिट सरकेगा, तो दैट इज आंसर 0.04, इस तरह से। ओके, अगर नहीं समझा फिर से वीडियो रिवाइज कीजिए और फिर से देखें 100 प्लेस। ओके, नेक्स्ट, अगर किसी नंबर दिया है और डायरेक्ट बोला कि इसका प्लेस वैल्यू बताओ, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस, तो वेरी इजी, ये 10 है, ये 100 है, तो 0.100, तो इसका आएगा 0.00, इस टाइप से। अगर ये पूछा गया 5 का है 1000, तो यहाँ पे और एक जीरो आएगा, इसका आएगा 0.005। कौन से, ये 1000 प्लेस है, तो 1000 बोले तो 30, तो 30 के हिसाब से 3 डिजिट सरकेगा, तो 0.005। ओके, दिस इज राइट वन। सो इस तरह से किया जाता है। और अगर सपोज एक्सपांडेड फॉर्म दिया रहा, सपोज जैसे कि 100 + 70 + 9 + 2/10, तो क्या करेंगे इसको, अगर एक्सपांडेड फॉर्म ये पहले दिया, अब इसको डेसिमल में लिख रहा है, तो वेरी गुड, सिंपल 1, ये 7, ये 9, अब आएगा, अब ये 10 बाय में चला गया, फ्रैक्शन में चला गया, तो इसके पहले आएगा पॉइंट और 2, क्योंकि 10 प्लेस है 2 आएगा। अगर दिया रहा 6000 + 200 + 7 + 5/100 + 3/1000, ऐसा रहा, तो फिर ये 6, ये 2, ये 7, अब फ्रैक्शन में चला गया, फिर आएगा 0.53, दिस इज द आंसर। ओके एवरीवन, इस तरह से किया जाता है। तो इसी बेसिस पर आपको एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करना है अपने बुक में। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक्सपांडेड फॉर्म मैंने सबको इसका फ्रैक्शन में कैसे किया, राइट द नंबर ऑफ नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका ठीक है, इनके नेम लिखना है। इनके नेम कैसे लिखा जाता है मैंने कहा है, जैसे कि 0.3 और 12.065, इस तरह से। और यहाँ पे नेम दिया है, तो इनको नेम में पॉइंट में कन्वर्ट करना है, डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी सिंपल है, ये भी मैंने बता दिया है, जैसे 0.29, तो आएगा 0.29, दिस विल बी द आंसर। उसके बाद फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, तो डेसिमल है, जितने जीरो है उसके हिसाब से पॉइंट को लेफ्ट साइड में सरकाओ। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग डेसिमल हैज फ्रैक्शन, इसका भी सिंपल है, जो नंबर है वो देखो और कितने जीरो के बाद है उतने जीरो नीचे दे दो, जैसे कि ये 0.007 के कितने डिजिट के बाद है 1 2 3, तो 3 जीरो आएंगे। ओके, नेक्स्ट, इन वी राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू मैंने वो भी बताया, किसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी की क्या पे 0.58 क्या प्लेस वैल्यू है, 0 1 प्लेस, फिर ये 5 10 प्लेस, और ये 8 100 प्लेस, मतलब 0 + 5 × 1/10 + 8 × 1/100, ऐसा। ओके, तो फिर इसका आएगा 5/10 + 8, मतलब 0 + 0.5 + 8 0.08, इस तरह से। ओके, तो इसी तरह से सभी एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए।
ओके बाद लाइक डेसिमल कौन से है, अनलाइक डेसिमल्स कौन से है, तो हिसाब से ये एक्सपांडेड फॉर्म है। अभी मैंने बताया कि एक्सपांडेड फॉर्म को कैसे करना है। 6 फ्रैक्शन आ गया तो पॉइंट दे दो, 6.279 इस तरह से फ्रैक्शन जैसे आया, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शंस आया 2/10, इसका मतलब उसके पहले आएगा पॉइंट, तो 6.279। तो विच राइट विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपांडेड फॉर्म भी बता दिया है मैंने। इसको मतलब इसको इस साइज में लेना है एक्सपांडेड फॉर्म। 24.91 एक्सपांडेड फॉर्म कैसे आएगा, इसका आएगा 2 इंटू 10 प्लस 4, ये 10 प्लेस है, ये वंस प्लेस है, प्लस पॉइंट है तो फिर अब आएगा 9 इंटू 10 प्लेस मतलब 1/10 प्लस 1 इंटू 1/100। ओके, तो इस हिसाब से 1/100, तो फिर ये आएगा इसका 20 प्लस 4 प्लस 9/10 मतलब 9/8 यानी 0.9 प्लस 0.001 ऐसा कहा जाता है। ओके, या 9/10 भी लिख सकते हैं आप। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2। ये पूरा सॉल्व कीजिए। ओके, और होने के बाद आप आंसर्स को टैली कीजिए। ओके, चलो थैंक यू।